हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैंने आपका मैंने अपना जो फर्स्ट लेक्चर बनाया था उसमें इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में बताया, जिसको मैंने कवर किया था इंडिविजुअल के बारे में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, एचयूएफ के बारे में और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के बारे में। और हमने ये बताया कि एक इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू एज के द्वारा। अगर एक इंडिविजुअल की उम्र 60 ईयर से कम है तो उस पे स्लैब रेट का रेट अलग होगा। जो 60 से 80 के बीच में होगा उसका रेट अलग होगा। और जो 80 से एबव है, जिसको हम सुपर सीनियर सिटीजन के नाम से जानते हैं, उसका स्लैब रेट अलग होगा। अब इसी में हम कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारी कंपनी है उस पे टैक्स रेट क्या होगा। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये डिस्क्राइब करता है कि ये कंपनी जो होगी वो डोमेस्टिक कंपनी होगी या फॉरेन कंपनी होगी। ये डिपेंड करता है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे हुआ है, इंडिया में हुआ है या आउट ऑफ इंडिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक कंपनी के बारे में अभी जानते हैं। डोमेस्टिक कंपनी जो इंडिया में स्टेब्लिश है, जिसका इनका इंडिया के अंदर है और उसमें सारी जो कंपनी, तो उसमें जो भी कंप्लायंस है वो इंडियन एक्ट के द्वारा होता है। तो डोमेस्टिक कंपनी में ये डिसाइड किया गया कि अगर जो ग्रॉस रिसिप्ट है डोमेस्टिक कंपनी की प्रीवियस ईयर में वह ईयर जिसमें इनकम का स्रोत है, कंपनी अपनी इनकम को शो करती है कि इस ईयर इनकम अर्न किया, उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। प्रीवियस ईयर मींस असेसमेंट ईयर के पहले का ईयर प्रीवियस ईयर माना गया। अब डिसाइड ये किया गया कि किस प्रीवियस ईयर से कंपनी का टर्नओवर डिसाइड किया जाएगा। उसमें ये बता कि 2017-18 अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी की टर्नओवर 400 से कम है तो उस पे जो टैक्स रेट होगा वो 25% की होगी। दूसरी कैटेगरी ये बताई गई कि अगर जो इंडियन कंपनी है उसकी जो ग्रॉस रिसीप्ट है 400 करोड़ से एबव है, तो उस पे जो स्लैब रेट लगेगा उस पे 30% का स्लैब रेट लगेगा। डियर फ्रेंड, तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान में रखना होगा जब आप कंपनी का कंप्यूटेशन बनाएंगे, उसके टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। जो रूल बताया गया इस रूल को ध्यान में रखते हुए उस पे स्लैब रेट आप 25 या 30 का लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ग्रॉस रिसीप्ट। इन द केस ऑफ द फॉरेन कंपनी, अब हम आते हैं फॉरेन कंपनी के बारे में कि जो फॉरेन कंपनी है उस केस में टैक्स स्लैब रेट क्या दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जो कंपनी फॉरेन कंपनी है उस पे हम 40% का हम स्लैब रेट लगाएंगे और 40% के अकॉर्डिंग उसके इनकम पे। डियर फ्रेंड, मैंने आपको कंपनी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके उसके स्लैब रेट को बताया। इससे आपको काफी आसानी होगी अपने कंप्यूटेशन में टैक्स रेट निकालने के लिए। अब पॉइंट आता है सरचार्ज। व्हाट इज द सरचार्ज। सरचार्ज एक तरह का ये शुल्क है जो डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर एक इंडिविजुअल है तो उस पे सरचार्ज का रेट क्या होगा, और कंपनी है तो उसके उसके ऊपर सरचार्ज का रेट क्या होगा। तो फर्स्ट हम
इंडिविजुअल के बारे में आपको बताएंगे कि जो इंडिविजुअल है उस पे सरचार्ज का रेट क्या लगेगा। इसमें यह डिसाइड किया गया कि इंडिविजुअल के इनकम को ध्यान में रखते हुए कि अगर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 50 लाख और 1 करोड़ की स्लैब रेट जो लगेगा सरचार्ज का वो 10% लगेगा। फिर ये डिसाइड किया गया कि अगर ऐसा भी इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, तो उस केस में जो स्लैब रेट है वो 15% के हिसाब से लगेगी और उस पे सरचार्ज 15% उस इंडिविजुअल को देना होगा। थर्ड पॉइंट ये बताया गया कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनकी इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में आपको ये ध्यान देना होगा कि जो इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 2 करोड़ रुपए से एबव है लेकिन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में हमें क्या देना होगा सरचार्ज के रूप में। तो उसके केस में डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि ऐसे इंडिविजुअल के इनकम पे 25% का सरचार्ज लेवी किया जाएगा यानी लगाया जाएगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर इंडिविजुअल की जो इनकम है वो 5 करोड़ से एबव है, इनकम इज ग्रेटर देन ₹5 करोड़, इस केस में 37% सरचार्ज के रूप में वह इंडिविजुअल पे करेगा गवर्नमेंट को। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि इंडिविजुअल की जो इनकम है उसको कैटेगराइज किया गया 4 फोर्थ पॉइंट में कि एक इंडिविजुअल की जो इनकम है 50 लाख है और 1 करोड़ के बीच में है तो उस पर 10% का स्लैब रेट लगेगा सरचार्ज का। अगर उस इंडिविजुअल की इनकम 2 करोड़ से एबव है और 2 करोड़ से एबव है 1 करोड़ एंड 2 करोड़ के बीच में है तो उस केस में 15% का सरचार्ज लगेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज इफ द टोटल इनकम इज ग्रेटर देन ₹2 करोड़ बट लेस देन द ₹5 करोड़, तो उस केस में 25% सरचार्ज पे करना होगा। फोर्थ पॉइंट ये बताया गया इफ द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज ग्रेटर देन ₹5 करोड़ देन सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 37%। तो इस तरह से आपने इंडिविजुअल के बारे में सरचार्ज के रेट के बारे में आपने जाना और एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इसको आप सरचार्ज को ऐसे एप्लीकेबल करेंगे। अब आते हैं हम कंपनी के ऊपर। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर एक इंडिविजुअल है या अदर पर्सन है या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इस पे अगर हम किसी भी टैक्स की लेवी कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, तो उस केस में हमें कंपनी के ऊपर भी सरचार्ज लगाना होगा। तो कंपनी के केस में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उस केस में सरचार्ज का रेट क्या होगा और फॉरेन कंपनी है तो उस केस में सरचार्ज का रेट क्या होगा। तो फर्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि एक डोमेस्टिक कंपनी है उसके ऊपर सरचार्ज का रेट क्या लगेगा। तो इस रूल में ये बताते हैं कि टोटल इनकम is greater than 1 crore. If the total income of the domestic company is greater than 1 crore but up to ₹10 crore, then surcharge is applicable at the rate of 7%. जो सरचार्ज की रेट होगी वो 7% अप्लीकेबल होगी। सेकेंड पॉइंट ये बताया गया कि इफ द डोमेस्टिक कंपनी टोटल इनकम इज ग्रेटर देन ₹10 करोड़ देन सरचार्ज इज applicable at the rate of the 12%। तो कंपनी के बारे में जिसकी इनकम आपने यहाँ पे देखा, जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, अगर 1 करोड़ के बीच में से लेकर 10 करोड़ के बीच में है तो 7% का सरचार्ज लगेगा, अगर 10% से एबव है तो 12% का सरचार्ज लगेगा। अब आते हैं हम फॉरेन कंपनी के बारे में। फॉरेन कंपनी के बारे में ये बताया गया कि अगर इनकम
की जो कैटेगरी है यही है, बट फॉरेन कंपनी में ये बताया गया है कि इसको हम 2% सरचार्ज इम्पोज करेंगे, लगाएंगे, और 10 करोड़ से इनकम एबव है तो इस पे हम 5% के हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने ये डिफरेंस देखी, कंपनी हमारी डोमेस्टिक कंपनी है और फॉरेन कंपनी है। इस केस में जो स्लैब रेट, इसमें जो गैप है वो आपका है गैप इक्वल टू 40 माइनस 25, आप 30 ले लो, 30 गैप इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 10% का गैप है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे जो सरचार्ज का डिफरेंस है, यहाँ पे एक डोमेस्टिक कंपनी यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा सरचार्ज पे कर रही है, यहाँ पे 7% एक्स्ट्रा सरचार्ज पे कर रही है, एक्स्ट्रा पे कर रही है। तो इस तरह से आपने एक इंडिविजुअल के बारे में, सरचार्ज के बारे में सीखा, दूसरी कंपनी के बारे में, डोमेस्टिक कंपनी के बारे में सीखा, एंड थर्ड आप फॉरेन कंपनी के बारे में आपने ये सीखा। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में हमने सीखा, कंपनी के बारे में सीखा, और थर्ड पॉइंट आया है फर्म। एक फर्म है, उसकी जो इनकम है उस पे स्लैब रेट क्या होगा। इस केस में गवर्नमेंट ने ये किया कि अगर फर्म की इनकम टैक्स रेट है, इनकम है वो अगर 100 रुपए भी है तो उस पर टैक्स रेट 30% के रेट से देना होगा, और सरचार्ज इस पे 12% इनकम एट द रेट ग्रेटर देन 1 करोड़। यानी फर्म के केस में कोई डिडक्शन नहीं दी गई, कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया। तो जो फर्म की इनकम है, पार्टनरशिप फर्म की इनकम है, उसकी जो इनकम अगर 1000 भी है तो उस पर आप टैक्स रेट 30% के हिसाब से आप दे दोगे 30 रुपए, ये आपका टैक्स हो जाएगा। और सरचार्ज कब अप्लीकेबल होगा इस पे? सरचार्ज के केस में ये बताया गया कि नेट इनकम इज ग्रेटर देन ₹1 करोड़। अगर पार्टनरशिप फर्म है और उसकी इनकम इन फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए अगर पार्टनरशिप फर्म है और उसकी फाइनेंशियल ईयर में इनकम 1 करोड़ रुपए से एबव है तो उस केस में 12% के हिसाब से सरचार्ज लगेगा। इस तरह से आप लोगों ने ये देखा कि हमने सरचार्ज को कैटेगराइज किया और टैक्स स्लैब रेट को भी कैटेगराइज किया। सेकेंड थिंग ये आपको हम बताना चाहते हैं कि जो हमारी इनकम है, इनकम के ऊपर हमने टैक्स का कैलकुलेशन किया। इसको इजली आपको बता दूं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, इंडिविजुअल जो है उसके इनकम को हमने देखा, इनकम उसकी कितनी है। दूसरा हमने देखा इंडिविजुअल, एचयूएफ, एजीपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, एंड फर्म, ये देखा हमने फर्म। अब इन पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उस पे सरचार्ज ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल,
फिर सपोज दैट अगर ये 20,000 आता है तो इस पे ऐड कर लेते हैं सरचार्ज, 4%, सॉरी नॉट सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है 4% है। इन ऑल द above cases, health and education cess is applicable at the rate of 4% of tax including surcharge. It means हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप स्लैब रेट जो आप स्लैब रेट निकालोगे वो तो आप रूल के अकॉर्डिंग देखोगे कि वो स्लैब रेट में आ रहा है उसकी इनकम या नहीं आ रही है। सेकेंड थिंग, ये सारी जो टैक्स की अमाउंट आई उस पे आप एक टैक्स और लगाओगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, एट द रेट ऑफ 4%। ये मैंडेटरी है लगाना, ये गवर्नमेंट के द्वारा जो हेल्थ है, हेल्थ में जो आजकल काम हो रहा है उसके लिए होता है, कुछ पोर्शन हेल्थ में गवर्नमेंट इसको इन्वेस्ट करती है, कुछ एजुकेशन में। तो इस तरह से डियर फ्रेंड मैंने आपको स्लैब रेट के बारे में बताया और इसी बेस पे आपकी पूरी कंप्यूटेशन आप इस पे कैलकुलेट करोगे, एक इंडिविजुअल के बारे में, एक आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में, एक कंपनी के बारे में, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में और एक फॉरेन कंपनी के बारे में। ये जो रूल हमने बताया है इस रूल को आपको ध्यान में रखते हुए किसी भी इंडिविजुअल के इनकम की कंप्यूटेशन की आप गणना कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड आप मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे और अपने सिलेबस में इसको क्वेश्चन लगाते समय इसको ध्यान से इस रूल को अडॉप्ट करेंगे, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।